तो सबसे पहले विषय ये है कि बुराड़ी विधानसभा में इस समय हमारा एनडीए प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच का जो अलायंस हमारे पूरे भारत के उसमें चल रहा है और उसमें शैलेंद्र जी को हमारा कैंडिडेट बनाया गया है। तो पहला विषय तो ये मेरा संदेश है सभी कार्यकर्ताओं को कि जो संगठन द्वारा निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय का हमें सम्मान करना है और सभी लोग मिल करके हर हालत में बूथ स्तर पर जा करके और एक कार्यकर्ता भी जोड़ करके हमें बुराड़ी से भी, जैसे कि पूरी दिल्ली से हम भाजपा का कमल खिलाने जा रहे हैं, ऐसे बुराड़ी से भी हमें एक चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से जिताना है। और उसका कारण है कि अगर हमें दिल्ली में बदलाव करना है, दिल्ली की जनता को तमाम सुविधाओं का लाभ दिलाना है, हमें गौरवान्वित और गर्व से रहना है, तो हमें एक एक सीट पर ध्यान देना होगा और उन 70 सीटों में एक सीट बुराड़ी विधानसभा की और इसलिए इस सीट को भी जीत करके जो दिल्ली विधानसभा में सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी इसका एक अंक वहां पर जुड़े, बुराड़ी के लोगों का भी उसमें सहयोग हो और इसके लिए हम सब लोग मिलकर, वैसे हमने कवर कस लिए और हमारी पूरी टीम ने, हम सब लोगों ने मन बना लिया, क्योंकि मन में आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, सब कुछ होता है। हमारे लोग 22 लोग टिकट मांग रहे थे, 4-5 लोग बहुत विशेष सिचुएशन में थे, सब कुछ था, लेकिन उसमें आखिर टिकट तो एक को मिलना था। तो हम सब लोग क्यों नहीं मान लेते हैं इस चीज के लिए कि 22 में हमारे 23 कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे और 23 में एक को मिल गया है, बाकी लोगों को मिलकर जिताना है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था जो लोगों तक मुझे संदेश भी देना था और ये पार्टी का विशेष जो है ना एक आग्रह भी है सभी कार्यकर्ताओं से और दिल्ली में सरकार बनाना, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए का जो लाभ मिलना है जो सरकार बनने के बाद ही होगा। जो 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर में मिलनी है ये तभी मिलेगी जब दिल्ली में सरकार होगी। ये होली दिवाली पर जो सिलेंडर फ्री मिलना बहनों को, ये दिल्ली में हमारी सरकार होगी तभी होगा ना। 25 रुपए बहनों को मिलना है, गरीब बहनों को, तो वो कब मिलेगा जब दिल्ली में सरकार होगी। क्योंकि भारत सरकार द्वारा तमाम जो सुविधाएं दी जाती हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा लागू नहीं की जाती। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना आज तक नहीं लागू किया गया, लोगों को, गरीब लोगों को मेडिकल सुविधा से वंचित रखा गया। तो इन सभी सुविधाओं को पाना है तो दिल्ली में भाजपा की सरकार यानी डबल इंजन सरकार बनाना है और डबल इंजन सरकार होगी वो तभी है जब एक एक सीट पर हम लोग मेहनत करेंगे, उसे जिताएंगे और उसमें बुराड़ी को भी जिताएंगे। तमाम योजनाओं का आपने भी जिक्र किया, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ही बोलती थी कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है, अब रेवड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करने लगी है तमाम फ्री के दावे करके। नहीं, ये पहले इसको समझना होगा। सामने वाले के पास 10 रुपए आज नहीं, जो आज बच्चे घर में भूखे बैठे उनको खिलाने के लिए, और वो दूसरों को कहे कि मैं तुम्हारी कोठी और बंगला बनवा दूंगा। पहले समझना भी सही है। दिल्ली के तमाम डीटीसी के कर्मचारी आज दर की ठोकरें खा रहे, उन्हें टाइम से तनख्वाह मिली, डीटीसी बसें समाप्त हो गई, लोगों को चलने की बस नहीं है, मरम्मत कराने की व्यवस्था नहीं है, नई बसें बढ़ाई नहीं जा पा रही है। तमाम लोगों के कॉन्टेक्ट में जिन्हें पक्का नहीं किया गया, उनके जो मार्शल थे उनको परमानेंट नहीं किया, उनकी लाइफ खराब कर दी गई। या तमाम जल बोर्ड के अधिकारी ठेकेदारों का भी पेमेंट नहीं हो रहे, तमाम उनके काम करने पड़े, पैसा इनके पास है नहीं। आप झूठ क्यों कह रहे कि दे देंगे? नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उनकी गारंटी होती है, उन्होंने कहा इस विषय के लिए, तो उन्होंने कहने का मतलब भारत सरकार, और भारत सरकार कह रही है कि दिल्ली में हमारी सरकार होगी तो ये तमाम सुविधाएं स्वभाव क्यों मिलेंगी? क्योंकि आज अगर भारत सरकार सुविधाएं यहाँ देती है तो केजरीवाल जी लागू नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री की योजना अगर हम लागू करेंगे तो भाजपा का नाम हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। तो जब हमारी भाजपा की सरकार होगी तो हम ये सारी सुविधाएं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास काम करने की क्षमता, हमारे पास इनकम स्रोत बढ़ाने की क्षमता है। आप देखिए ना, प्रयागराज में महाकुंभ में 5.5 करोड़ रुपए का बजट लगा, 5,500 करोड़ का बजट लगा करके और लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा की इनकम स्रोत से जनरेट किया ना, और कई करोड़ों यानी 40 से अधिक करोड़ लोग वहां पर आकर इसका आनंद भी ले रहे हैं। पूरे विश्व से लोग वहां पर आ रहे हैं। तो हम जो खर्च करते हैं उसके साथ आय का साधन बनाते हैं, परेशानी भी किसी नहीं होती, आनंद होता है। तो हमारे पास विजन भी है, मिशन भी है, कार्य करने की क्षमता भी है, अनुभव भी है, तो हम ही दे सकते हैं, ये तो देंगे।